द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावन के रेजिडेंस पे फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। होंगची मुस्कुराया और बोला, हम यहाँ फाइट करने नहीं आए थे, असल में हम जूनियर ब्रदर सियावन से मिलने आए हैं। सुना है उसने फैनजियांग पैवेलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसलिए देखने चले आए। मेरे दो जूनियर ब्रदर्स बस तुम्हारी साथी की ताकत देख के उससे थोड़ा मुकाबला करना चाहते थे। उसकी बातें चालाकी से भरी हुई थी। मोफेंग ने दोनों को देखा। दोनों की ताकत 6 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज थी। हालांकि मोफेंग को भरोसा था कि वो उन्हें हरा सकता है, लेकिन होंगची की ताकत ज्यादा भयानक लग रही थी। तभी सियावी आगे बढ़ा। उसके शरीर से भयानक ओरा निकला। होंगची की आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत महसूस किया कि यह आदमी बेहद भयानक है, शायद सेक्ट के कई स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स के बराबर। मोइंग ने सिर हिलाया, नहीं, तुम फाइट मत करो। अगर तुम फाइट करोगे तो डिप्टी हॉल मास्टर को जवाब देना मुश्किल होगा। असल में सियावी की ताकत 8 स्टार डोवडी पीक तक पहुंच चुकी थी। होंगची जैसे लेट स्टेज 6 स्टार डोवडी से लड़ना बहुत अनफेयर होता। सियावी पीछे हट गया। मोइंग आगे आई। चलो, हमारे ह्यूमन के इलाके में घुस के हमारे डिसाइपल को घायल करना बड़ा अपराध है। होंगची ने ठंडी आवाज में कहा, लड़ना है तो लड़ो, इतनी बातें क्यों। अचानक उसके शरीर से भयंकर लाइफ फोर्स निकल पड़ी और वो सीधे मोइंग पे अटैक कर बैठा। मोइंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम अकेले लेट स्टेज 6 स्टार डोवडी नहीं हो। उसके शरीर से हल्की नीली होली फ्लेम निकल पड़ी। ये थी उसकी होली फ्लेम। होंगची का अटैक उस पे पड़ा, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। ये देख के होंगची दंग रह गया। ये क्या है? मोइंग की फ्लेम अचानक फैल गई और एक विशाल फ्लेमिंग स्नेक बन गया। वो सीधे होंगची की तरफ झपटा। होंगची चिल्लाया, यू लोंगबू। अचानक उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई। वो मोइंग की नजरों से गायब हो गया। मोइंग चौंक गई, इतनी तेज स्पीड। लेकिन तभी आसपास एक आवाज गूंजी, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। यह आवाज बहुत परिचित थी। मोइंग कुछ पल के लिए सन्न रह गई। होंगची अचानक जड़ हो गया। उसका शरीर सुस्त पड़ गया। मोइंग समझ गई कि यही मौका है। जाओ। उसने तुरंत अपने फायर स्नेक को होंगची पे अटैक करने भेज दिया। ओह! होंगची सीधे उस फ्लेम से टकरा गया। उसके कपड़े जल गए और शरीर घायल हो गया। मोइंग ने तुरंत फ्लेम वापस बुला ली, क्योंकि ये बर्निंग इंसेंस पैवेलियन था। होंगची गुस्से से बोला, ये बदला मैं जरूर लूंगा। फिर उसने अपने साथियों से कहा, चलो। वो तीनों जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? चाय पीकर जाओ। सबने पीछे मुड़कर देखा। वो था सियावियान। होंगची के चेहरे का रंग बदल गया। उसे सियावियान से एक अजीब डर महसूस हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात, सियावियान की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा लग रही थी। होंगची बोला, भागो। लेकिन सियावियान पहले ही उनका सामने आ गया। अब उसकी पावर 6 स्टार डोवडी पीक तक पहुंच चुकी थी। उन तीनों के लिए उससे बचना आसान नहीं था। सियावियान ने ठंडी आवाज में पूछा, बताओ, तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा? एक आदमी डरते हुए बोला, हमें अर्थहोल के सेकंड सीनियर ब्रदर ने भेजा है। सियावियान चौंका। सेकंड सीनियर ब्रदर? ये था जुयुआन, अर्थहोल का सबसे पावरफुल डिसाइपल। अब वो 7 स्टार डोवडी बन चुका था। मोफेंग ने समझाया, लुलिंग माउंटेन की घटना और टोंगतियान रिवर की वजह से डोवजी पैवेलियन में देरी, शायद इसी वजह से वो तुमसे नाराज है। सियावियान की आंखों में ठंडी चमक आई। जुयुआन, ठीक है, नया और पुराना हिसाब एक साथ होगा। तभी अचानक आकाश से आवाज आई, अरे, तुम्हारा डिसाइपल तो बहुत भयानक है। दो लोग आकाश से उतर के आए, जियोंग युआन और मूजी। जियोंग युआन ने होंगची से पूछा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? होंगची बोला, डिप्टी हॉल मास्टर, हम बस प्रैक्टिस मैच के लिए आए थे। जियोंग युआन की आंखें ठंडी हो गई। क्या मैं अंधा हूँ? चले जाओ यहाँ से, और एक दिन के अंदर मुझे आके सब कुछ सच बताओ। होंगची डर गया, जी डिप्टी हॉल मास्टर, और वो तुरंत चला गया। अब जियोंग युआन ने मुस्कुरा के पूछा, तुम्हारे डिसाइपल की पावर कितनी है? मुझे गर्व से बोला, 6 स्टार डोवडी पीक। जियोंग युआन हैरान रह गया, इतनी जल्दी? मुझी बोला, सियावियान 2 महीने 9th लेवल केव में रहा और उसने फैनजियांग पैवेलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सियावियान ने पूछा, पहले सबसे ज्यादा कौन रुका था? मुझी बोला, तुमसे पहले 31 लोग गए थे, उनमें से सिर्फ 8 लोग 10 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाए, और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 20 दिन का था, और तुम पूरे 2 महीने रुके। सियावियान हल्का मुस्कुराया। मुझी बोला, कल डोवजी पैवेलियन खुलेगा, तुम वहां जाके अपनी डो टेक्निक्स चुन सकते हो। सियावियान की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसके पास हाई लेवल डो स्किल्स बहुत कम थी। फिर उसने पूछा, क्या मूविंग स्काई रोलर भी वहाँ पे है? मुझे बोला, हाँ, लेकिन फैनजियांग पैवेलियन में अब तक कोई भी इसे सीख नहीं पाया। फिर उसने मन ही मन सोचा, शायद ये लड़का कर पाए।
सियावियन बोला, आज आराम करते हैं, कल डोजी पैविलियन चलेंगे। और वो अपने कमरे में चला गया। उधर अर्थ हॉल में जो युवान अकेला बैठा था वो चाय पीते हुए बोला, लगता है होंगची असफल हो गया। फिर मुस्कुराया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सियावियन सच में काबिल है तो वो मुझे हराकर आगे बढ़े। अगर वो मुझे हरा नहीं पाया तो उसका मतलब है कि जुलाओ और होल मास्टर्स की नजर गलत थी। उसने आकाश की तरफ देखा। सियावियन, मैंने इतना सब किया है, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और फिर वो शांत होकर चाय पीने लगा। टोंगटियान रिवर वाली घटना से पूरे बर्निंग इंसेंस पैविलियन में जो हलचल मची थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन पैविलियन के लगभग सभी डिसाइपल्स एक बात समझ चुके थे, अब से उनके सेक्ट में एक ऐसा नाम होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी, सियावियन। कारण साफ था, उसने टोंगटियान रिवर के सबसे भयानक स्थान 9th लेवल कल्टीवेशन केव में पूरे 2 महीने बिताए थे, जबकि फैंजियांग पैविलियन की स्थापना से लेकर अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड सिर्फ 20 दिन का था। और इसी सनसनीखेज घटना के खत्म होते ही फैंजियांग पैविलियन की एक और बड़ी परंपरा शुरू हो गई, डोवजी पैविलियन का खुलना। डोवजी पैविलियन फैंजियांग पैविलियन की सबसे खास जगहों में से एक था। पूरे जुआन सैंटियान में शायद ही ऐसा कोई सेक्ट हो जो अपनी सबसे कीमती डो टेक्निक्स और कल्टीवेशन आर्ट्स अपने डिसाइपल्स के लिए खुले तौर पर रखता हो। लेकिन फैंजियांग पैविलियन अलग था। कई सेक्ट्स अपने मार्शल आर्ट्स और टेक्निक्स को खजाने की तरह छुपा के रखते थे। अगर कोई डिसाइपल बहुत बड़ा योगदान देता तभी उसे सिखाया जाता, क्योंकि उन्हें डर होता था कहीं कोई टेक्निक सीख के सेक्ट छोड़कर न भाग जाए। लेकिन फैंजियांग पैविलियन का सिद्धांत अलग था। यहाँ अगर कोई डिसाइपल किसी टेक्निक को समझने की क्षमता रखता है तो उसे सीखने की पूरी आजादी होती है, चाहे वो बाद में सेक्ट छोड़ दे, फिर भी वो फैंजियांग पैविलियन का डिसाइपल ही माना जाएगा। यही सोच फैंजियांग पैविलियन को जुआन सैंटियान में इतना सम्मान दिलाती थी। डोवजी पैविलियन की संरचना। डोवजी पैविलियन कुल 4 मंजिलों में बटा हुआ था। पहली और दूसरी मंजिल हमेशा खुली रहती थी। इनमें अधिकतर हेवन रैंक या उससे नीचे की टेक्निक्स होती थी। डोवडी लेवल पर यह टेक्निक्स अब उतनी प्रभावशाली नहीं मानी जाती थी। तीसरी मंजिल हमेशा खुली रहती थी, लेकिन 6 स्टार डोवडी से कम पावर वाले डिसाइपल्स को प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ की टेक्निक्स बहुत पावरफुल थी। चौथी मंजिल सबसे मिस्टीरियस और भयानक नॉर्मली बंद रहती थी। यहाँ केवल होली रैंक डोव स्किल्स रखी जाती थी। हर 6 साल में एक बार इसे खोला जाता था ताकि कोई टैलेंटेड डिसाइपल ड्रैगन गेट पार करके एक महान योद्धा बन सके। डोवजी पैविलियन खुलने का दिन सुबह का समय था। सूरज की रोशनी फैल रही थी और फैंजियांग पैविलियन के चारों डिसाइपल्स आज जल्दी उठ गए थे। आज का दिन बेहद खास था। डोवजी पैविलियन के सामने हजारों डिसाइपल्स की भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ कई ऐसी टेक्निक्स थीं जो बाहर की दुनिया में मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। तभी आकाश में 2 आकृतियां प्रकट हुई। मूजी और जियोंग युवान दोनों डिप्टी हॉल मास्टर्स थे। उन्हें देख के भीड़ में हलचल मच गई। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, सब लोग शांत हो जाओ। ये आवाज थी लिंगजुआन की। वो अर्थ हॉल के हॉल मास्टर की बेटी थी। उसकी बात सुनते ही भीड़ तुरंत शांत हो गई। जिंगयू हंसते हुए बोला, देखा, कभी कभी तुम भी काम आ जाती हो। लिंगजुआन नाराज हो गई। 4th सीनियर ब्रदर। जिंगयू हंस पड़ा, आज डोवजी पैविलियन खुल रहा है, पता नहीं कितने लोग नई टेक्निक सीखेंगे। लिंगजुआन इधर उधर देखने लगी, पता नहीं सियावियन आया है या नहीं। कुछ देर बाद जियोंग युवान ने जोर से कहा, आज फैंजियांग पैविलियन के डोवजी पैविलियन की 4थी मंजिल खुल रही है। पहली से 4थी मंजिल तक सभी खुलेंगी, लेकिन 4थी मंजिल में जाने वाले 6 स्टार डोवडी से कम हो तो उन्हें जिम्मेदार व्यक्ति के साथ जाना होगा, क्योंकि वहाँ खतरों की कमी नहीं है। समय सीमा 1 महीना। ये सुनते ही भीड़ में उत्साह फैल गया। बहुत बढ़िया, इस बार जरूर कोई महान टेक्निक सीखेंगे। मैं अपने हॉल का ट्रीजर जरूर सीखूंगा। हजारों डिसाइपल्स उत्साहित थे। भीड़ के बीच सियावियन खड़ा था। उसने मुफेंग से पूछा, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? मुफेंग बोला, क्योंकि यहाँ होली रैंक डो स्किल्स भी हैं। डोवडी लेवल पर होली रैंक टेक्निक्स युद्ध का फैसला कर सकती हैं। फिर सियावियन ने कहा, ह्यूमन हॉल का ट्रीजर मूविंग स्काई रूलर भी यही है। मुफेंग ने सिर हिलाया। हाँ, कहा जाता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग भी इसकी ताकत देख के चकित हो गया था, लेकिन आज तक कोई इसे सीख नहीं पाया। सियावियन मुस्कुराया, तो फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है। तभी मूजी और जियोंग युवान ने अपनी पावर कहीं भेजी और फिर अचानक वहाँ एक प्राचीन स्टोन गेट प्रकट हो गया। उससे एक बेहद एंशिएंट ओरा निकल रहा था। ये फैंजियांग पैविलियन की विरासत का प्रतीक था। भीड़ में किसी ने चिल्ला के कहा, वो देखो डोवजी पैविलियन। तुरंत हजारों डिसाइपल्स उत्साहित हो गए, लेकिन असली प्रवेश 4थी मंजिल का था और वो एक अलग स्पेस में थी। मूजी ने कहा, जो भी अंदर जाना चाहता है अभी प्रवेश कर सकता है, लेकिन याद रखना 1 महीने बाद चाहे सफलता मिले या नहीं, तुम्हें बाहर आना ही होगा।
भीड़ स्टोन गेट की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन सियावन ने मुफेंग से कहा, हम अभी अंदर नहीं जाएंगे। मुफेंग चौंक गया, अगर देर हो गई तो ट्रीजर्स कोई और ले जाएगा। सियावन मुस्कुराया, अगर फेंजियांग पैविलियन का ट्रीजर इतना आसान होता तो हजारों सालों में कोई न कोई जरूर सीख चुका होता। पहले जाने वाला हमेशा जीतता नहीं। कुछ ही पलों में स्टोन गेट खुल गया। उससे निकलते एंशिएंट ओरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि कई डिसाइपल्स का चेहरा पीला पड़ गया। धीरे धीरे हजारों लोग अंदर चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाहर थे, जिनमें शामिल थे सियावन, जुयुवान, गोंगलू, लिंगयुन। मूजी ने उन्हें देखा और मुस्कुराया, तुम लोग भी अलग किस्म के हो। सियावन ने चुपके से मूजी से सोल कम्युनिकेशन किया। मूजी चौंक गया, तुम्हारी सोल पावर काफी पावरफुल है। फिर उसने कहा, इस बार हजारों लोग अंदर गए हैं, लेकिन सफल लोग शायद उंगलियों पर ही गिने जाएंगे। सियावन चौंक गया, इतने कम? मूजी बोला, पिछली बार 900 लोग गए थे, लेकिन अंत में सिर्फ 3 लोग सफल हुए, और आज वो फेंजियांग पैविलियन के सबसे पावरफुल लोगों में से हैं। मूजी बोला, तुम लोगों ने पहले अंदर जाने की जल्दबाजी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें सीधे अंदर भेज दूंगा ताकि टाइम बर्बाद ना हो। यह सुन के कई लोग राहत की सांस लेने लगे। मूजी के शरीर से वही एंशिएंट ओरा निकला। तभी अचानक सभी के पैरों के नीचे एक मिस्टीरियस लाइट सर्किल बन गया और अगले ही पल सभी गायब हो गए। जब वो दोबारा प्रकट हुए तो वो पहले से ही डोजी पैविलियन के अंदर थे। बाहर जियोंग युवान ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। मूजी मुस्कुराया, तुम नहीं समझोगे, ऐसे ही असली टैलेंट निखरता है। फिर उसने स्टोन गेट की तरफ देखा। इस बार कई अच्छे सीड्स हैं, उम्मीद है वो हमें निराश नहीं करेंगे। और वो दोनों वहीं खड़े होके डोजी पैविलियन की रखवाली करने लगे। सियावन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वो चौंक गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो अब बर्निंग इंसेंस पैविलियन में नहीं है। चारों तरफ एक अजीब सी जगह थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गया है। सियावन ने खुद को शांत किया और सोचने लगा, मुझे याद है कि अभी थोड़ी देर पहले मूजी ने कोई मिस्टीरियस पावर यूज की थी, तो इसका मतलब मैं अब डोजी पैविलियन के अंदर ही हूँ। सियावन ने आसपास देखा, वो एक घने जंगल के बीच खड़ा था। उसके सामने एक पतला हरा भरा रास्ता था जो दूर तक मुड़ता हुआ कहीं जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि पीछे मुड़ के देखने पे उसे कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे यह जगह सिर्फ अंदर जाने के लिए बनी हो, बाहर जाने के लिए नहीं। सियावन धीरे से बोला, लगता है ये डोजी पैविलियन एक अलग ही स्पेस में मौजूद है। आमतौर पर साधारण फाइटिंग स्किल्स बस अलमारियों या पुस्तकों में रखी जाती हैं, लेकिन जितनी हाई लेवल की टेक्निक्स होती हैं उतनी ही ज्यादा सावधानी से उसे रखा जाता है। विशेष रूप से होली रैंक फाइटिंग स्किल्स को रखने के लिए एक अलग स्मॉल स्पेस बनाना पड़ता है, क्योंकि होली रैंक टेक्निक्स इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ किताब पढ़ के नहीं सीखा जा सकता। उन्हें समझने के लिए एक अलग दुनिया में उनकी पावर को महसूस करना पड़ता है। सियावन उस रास्ते पे आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर से एक व्हाइट रोशनी निकल के तेजी से रास्ते के अंत की ओर उड़ गई। सियावन चौंक गया, ये औरत तो मूजी का लग रहा है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, तो डिप्टी हॉल मास्टर चुपके से मेरी हेल्प कर रहे हैं। पावर का थोड़ा मिसयूज कर लिया उन्होंने, लेकिन सियावन को उससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका असली लक्ष्य सिर्फ एक ही चीज थी, ह्यूमन हॉल का ट्रीजर, मूविंग स्काई रूलर। बाकी टेक्निक्स उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी। सियावन उस व्हाइट रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसने कई डिसाइपल्स को देखा जो अलग अलग टेक्निक्स खोज रहे थे। किसी ने कहा सीक्रेट लो रैंक टेक्निक, दूसरा बोला डार्क एट्रीब्यूट टेक्निक, हेवन रैंक हाई लेवल। साफ था कि कई लोग जानते थे कि होल ट्रीजर पाना उनके बस की बात नहीं, इसलिए वो अपने लिए उपयुक्त टेक्निक खोज रहे थे। कुछ देर बाद व्हाइट रोशनी गायब हो गई। उसकी जगह एक चमकदार व्हाइट बैरियर दिखाई दिया। तभी किसी ने कहा सियावन भी आ गया। सियावन ने देखा यहाँ पहले से ही 6 लोग मौजूद थे, लिंगजुआन, चिनजिन, गोंगलू, लिंगयुन, जुयुआन और जैंग वूमैंग। सियावन ने मनी मन बोला, ये लोग भी शॉर्टकट लेके आए हैं। लिंगजुआन अर्थहोल मास्टर की बेटी थी। जुयुआन और जैंग वूमैंग अर्थहोल के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स। चिनजिन हेवनली होल से थी और बेहद मिस्टीरियस थी, लेकिन सियावन को सबसे ज्यादा हैरानी लिंगयुन को देख के हुई। जुयुआन आगे बढ़ा और बोला, मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हम क्यों आए हैं। अगर हमें अपने अपने होल का ट्रीजर चाहिए तो पहले इस बैरियर को तोड़ना होगा। मेरे हिसाब से हम सातों मिलके थोड़े टाइम के लिए इसमें दरार डाल सकते हैं। चिनजिन ने पूछा, ब्रदर जू, इतनी ताकत होने के बाद भी आप इसे क्यों नहीं तोड़ पा रहे? जुयुआन मुस्कुराया,
ये बैरियर बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए हमें 7 लोगों की पावर चाहिए। एक एक करके सभी ने सहमति दे दी। अब केवल 2 लोग बचे थे, चिनजिन और सियावियान। चिनजिन ने धीरे से कहा, मेरी जानकारी के अनुसार तीनों होल्स के ट्रेजर्स इसी रास्ते के अंत में है, इसलिए हमें पहले बैरियर तोड़ना चाहिए। सियावियान कुछ देर सोचने लगा। उसे पता था यहाँ 7 लोगों में 5 लोग अर्थ होल के हैं। अगर लड़ाई हुई तो नुकसान उसी का होगा, इसलिए उसने भी सहमति दे दी। जू युवान बोला, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी डोजी मुझे भेज दो। मैं अपनी पावर के साथ तुम सबकी पावर मिला के इस बैरियर में दरार डाल दूंगा। यह सुनकर सियावियान अंदर ही अंदर हैरान हो गया, क्योंकि अगर जू युवान थोड़ा भी गलती करता तो उतनी पावर उसे तुरंत मार सकती थी। लेकिन ये जोखिम उठाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जू युवान ने अपनी पावर बाहर निकाली। अचानक एक पावरफुल ऑरा फैल गया। ये देख सियावियान की आंखें फैल गई। ये 8th रैंक लाइफ फोर्स! इतनी हाई लाइफ फोर्स कई सेक्ट एल्डर्स के पास भी नहीं होती। जू युवान ने अपनी पावर सीधे बैरियर पे मारी, लेकिन बैरियर ने उसकी पावर को निगलना शुरू कर दिया। जू युवान चिल्लाया, अब सब अपनी पावर दो। तुरंत बाकी 6 लोगों ने अपनी ताकत उसकी ओर भेज दी। जू युवान ने वो सारी पावर अपने अंदर समाहित कर ली और फिर बैरियर से टकरा गया। सियावियान ने मन में सोचा, ये बैरियर शायद किसी डोजियन ने बनाया होगा। कुछ देर बाद बैरियर में दरार दिखने लगी। जू युवान बोला, तैयार हो जाओ, अंदर जाओ। सभी लोग तेजी से उस दरार के अंदर घुस गए। आखिर में जू युवान भी अंदर चला गया। अंदर आते ही एक मिस्टीरियस पावर ने सभी को अलग अलग कर दिया। ये पावर उनके हॉल के अनुसार उन्हें अलग अलग जगह भेज रही थी। सियावियान एक जगह पहुंचा जहां चारों ओर सफेद धुंध थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी सोल पावर फैला के आसपास जांचने की कोशिश की, लेकिन उसकी सोल पावर जैसे कहीं गायब हो गई। सियावियान हैरान रह गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं ह्यूमन हॉल का डिसाइपल सियावियान हूँ। मैं ह्यूमन हॉल के ट्रेजर की तलाश में आया हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। जैसे उसने ये कहा, चारों ओर की धुंध अचानक गायब हो गई और एक एंशिएंट आवाज गूंजी, अच्छा तो इस बार एक विनम्र बच्चा आया है। उसी पल सियावियान की पीठ पर रखा एंशिएंट हैवी रूलर हल्का सा कांपने लगा। अब सियावियान के सामने एक विशाल स्टोन हॉल दिखाई दिया। यह जगह बहुत प्राचीन थी। हॉल के अंदर 8 विशाल स्टोन पिलर्स, बीच में 8 सीढ़ियां। यहाँ पे सब कुछ मिस्टीरियस था। सियावियान ने महसूस किया यह जगह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तभी अचानक एक मिस्टीरियस हाथ ने सियावियान को धक्का दिया और वो सीधे स्टोन हॉल के अंदर चला गया। सियावियान चिल्लाया, डैम! लेकिन वो उस पावर का विरोध नहीं कर सका। स्टोन हॉल में खड़े खड़े सियावियान चारों ओर देखने लगा। उसे लगा अगर उसने गलत कदम उठाया तो कोई खतरनाक ट्रैप सक्रिय हो सकता है। तभी अचानक हॉल में एक आवाज गूंजी, लड़के तुम्हारा गुरु कौन है? और यहीं से ह्यूमन हॉल के असली ट्रेजर की परीक्षा शुरू होने वाली थी। कौन है? आवाज सुनते ही सियावियान चौंक गया और तुरंत सतर्क हो गया। उसे यह आवाज पहले भी एक बार सुनाई दी थी, जब वो अभी अभी इस जगह में प्रवेश कर रहा था। अब वही आवाज फिर से सुनाई दी। इससे सियावियान लगभग निश्चिंत हो गया कि इस आवाज का संबंध ह्यूमन हॉल के ट्रेजर से जरूर है। सियावियान ने चारों तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? मिस्टीरियस आवाज हंसी और बोली, यह जगह ह्यूमन हॉल के खजाने को रखने की जगह है। अब तुम खुद सोचो, मैं आखिर कौन हो सकता हूँ? यह सुनकर सियावियान को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने तुरंत हाथ जोड़ के कहा, ह्यूमन हॉल का डिसाइपल सियावियान सीनियर को प्रणाम करता है। वो आवाज इतनी पावरफुल थी कि सियावियान को अपने आप को बेहद कमजोर सा महसूस हुआ, इसलिए उसने पूरा सम्मान दिखाया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.